वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे टीनिया सोलियम के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इससे पहले हमने टीनिया के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। पहले वाले वीडियो में हमने उसकी बॉडी वॉल को डील कर लिया था। इसके साथ साथ हमने उसके एक्सेक्रेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी हमने देख लिया था। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो टीनिया जो होता है, टीनिया हर्मोफ्रोडाइट एनिमल होता है। टीनिया कैसा एनिमल है? हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है। ठीक है, ये हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है। दैट मीन्स क्या होगा, मेल और फीमेल जो होंगे वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मेल एंड फीमेल क्या होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। जब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी बॉडी जो होती है वो इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी होती है। इसके अंदर क्या होता है, टीनिया के अंदर कम से कम इसके अंदर 400 से 500 इसके अंदर सेगमेंट पाए जाते हैं। कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 400 to 500 इसके अंदर बॉडी में टोटल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम स्टार्टिंग के 100 to 150 सेगमेंट्स की बात करें तो ये सेगमेंट्स होते हैं इमैच्योर सेगमेंट, अपरिपक्व खंड जिसको हम बोलेंगे। इमैच्योर सेगमेंट होता है, अपरिपक्व खंड होता है। अपरिपक्व इन द सेंस कि इनके अंदर किसी भी तरह से ना तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। फिर इसके आगे 150 से 300 या 350 तक के जो सेगमेंट्स होते हैं उनके अंदर केवल और केवल ओनली फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ओनली मेल रिप्रोडक्टिव, केवल नर जनन तंत्र जो होगा वो ही बनेगा। ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। और बाकी के फिर जो बाकी के जो सेगमेंट्स रहेंगे 350 से लेके 500 तक या 600 तक भी हो सकते हैं, तो बाकी के जो सेगमेंट्स रहेंगे उनको हम मैच्योर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैच्योर सेगमेंट। ठीक है, इन मैच्योर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, मेल के साथ साथ यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनता है। दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम पीछे वाले जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैच्योर सेगमेंट। अब इसके अंदर जो और भी जो लास्ट में कुछ सेगमेंट्स होता है, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बन जाता है तो उसके साथ साथ में इन सेगमेंट्स के अंदर हम इनको बोलेंगे ग्रेविड। क्या बोलेंगे? ग्रेविड। इसके अंदर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एग फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ग्रेविड बोलते हैं। और बाकी के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड। बाकी के जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेगमेंट वर्ड यूज नहीं करके प्रोग्लोटिड्स और ग्रेविड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स और मैच्योर प्रोग्लोटिड्स या फिर ग्रेविड जिनको बोला जाता है, तो ये इस तरह से इनके सेगमेंट्स का डिवाइडेशन होता है। मतलब हमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो देखने को मिलता है मेल और फीमेल का, वो किस में देखने को मिलता है? जो लास्ट वाले जो सेगमेंट्स होंगे। फिर जब इसके अंदर ये जैसे लास्ट वाले सेगमेंट इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या हो गया, एग का फॉर्मेशन हो गया। सपोज ये एग बन गया, इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर क्या होगा, ये इसकी बॉडी से हट जाएगा और ये जो सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और इस सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? इस सेगमेंट में प्रेजेंट रहेगा ये जाइगोट। तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बॉडी से हटते जाते हैं। और फिर जब बॉडी से हट जाते हैं तो फिर जिस भी होस्ट की बॉडी में रहते हैं उसके फीकस के थ्रू ये उसकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। और फिर रिमूव होने के बाद में वहाँ पर फिर ये क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। तो ये डेवलपमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना देखना है कि ये जो सेगमेंट होते हैं मैच्योर सेगमेंट, ये क्या होते हैं, इनके अंदर जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि इनके अंदर जाइगोट के फॉर्मेशन से पहले इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है।
ठीक है। ये एक ही सेगमेंट के अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। ग्रीन कलर से जो शो किया हुआ है वो कौन सा है, मेल वाला है, और पिंक कलर से जो शो किया हुआ है वो कौन सा है, फीमेल वाला है। इस वाली साइड कौन सा, फीमेल वाला। मैंने इसलिए दोनों डिफरेंट कलर से बनाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस पाया जाता है, वासा इफ्रेंशिया होते हैं, वासा डिफरेंशिया होते हैं, और सीरस सेक और पेनिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर ओवरी, ओविडक्ट, ऊ टाइप, विटेलाइन डक्ट, यूट्रस, ये सारे के सारे कुल मिला के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है, मतलब किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, तो वो मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं देखने को मिलता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो येलो येलो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे में फैली हुई जो दिख रही हैं, इस तरह के बहुत सारे न्यूमरस टेस्टिस इसके अंदर पाए जाते हैं। जितने भी सारे ये येलो वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं, ये वाले, ये सारे के सारे येलो वाले क्या हैं, ये सारे के सारे टेस्टिस हैं। टेस्टिस का इसमें कोई नंबर नहीं होता है, ये केवल ऐसे पूरे ही सेगमेंट के अंदर बिखरे हुए फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं सेगमेंट्स इन्हीं टेस्टिस से छोटी छोटी सी पतली पतली एकदम थीन ट्यूब निकली रहती हैं, जो क्या होती है, इन टेस्टिस से जुड़ी होती है। ये टेस्टिस है, इससे ये क्या है, ये ट्यूब जुड़ी हुई है। तो इन ट्यूब को, थीन ट्यूब को हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। ये वासा इफ्रेंशिया क्या करती है, जब टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का। तो स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो वो स्पर्म एंड टेस्टिस से इसी वासा इफ्रेंशिया के थ्रू क्या होता है, ये इसके अंदर आते हैं। फिर ये सारी की सारी वासा इफ्रेंशिया जो होती है वो भी ऊपर की साइड में है। ये सारी वासा इफ्रेंशिया कहाँ पर पाई जाएगी, ये केवल और केवल ऊपर साइड में है। जो सेगमेंट होता है, जो ग्लोटेड होता है, उसके केवल अपर साइड में ये पाए जाते हैं, लोअर साइड में ये नहीं पाए जाते हैं। अपर साइड में ये वासा इफ्रेंशिया क्या करेगी, जितने भी टेस्टिस क्योंकि बिखरे हुए तो बहुत सारी वासा इफ्रेंशिया की जरूरत होती है ताकि हर एक टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट किया जा सके। तो जब ये टेस्टिस से जब स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, स्पर्म को जब लेके आते हैं, तो ये सारी की सारी ब्रांचेस आकर के एक मेन डक्ट के अंदर खुलती है, ये वाली मेन डक्ट। इस मेन डक्ट को हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोलेंगे, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया थोड़ी सी ठीक होती है, ब्रॉडर होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है, ताकि जितने भी सारे स्पर्म हो वो स्पर्म इजीली आगे की तरफ मूव कर सके। ये वासा डिफरेंशिया भी कहाँ पर पाई जाएगी, सेगमेंट में केवल और केवल ऊपर की तरफ ही ये पाई जाती है। जब ये सारे के सारे स्पर्म जो होते हैं वासा डिफरेंशिया में आ जाते हैं, तो उसके बाद में ये वासा डिफरेंशिया आगे की तरफ आकर के एक ट्यूब के अंदर, वही ट्यूब कनेक्टिव में होती है, इस आकर के खुलती है, जिसको हम बोलते हैं पेनिस, जो क्या होता है बॉडी से बाहर की तरफ ये एक पोर के द्वारा खुलता है। ये ट्यूब आकर के जिस पोर के द्वारा खुलती है और जहाँ पर खुलती है, ये यहाँ पर क्या है, पोर है, और ये पोर जहाँ पर खुलेगा उसको हम बोलते हैं जेनाइटल एट्रियम। क्या बोलेंगे, जेनाइटल एट्रियम, या फिर हम इसको जेनाइटल पेपिला भी बोल सकते हैं। जेनाइटल एट्रियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब दोनों ही आकर के खुल रही है। तो ये जो मेल जेनाइटल पोर है किससे आ रहा है, ये इसी वासा डिफरेंशिया से आ रहा है। ये आगे की तरफ किसका फॉर्मेशन कर रहा है, पेनिस का ये फॉर्मेशन कर रहा है, और ये मेल जेनाइटल पोर के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में खुल रहा है। इस पेनिस के चारों ओर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो पर्पल वाली जो लाइन दिख रही है इसको बोला जाता है सीरस सेक, ठीक है, जो क्या करती है, इस ट्यूब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये तो हो गए किसकी बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। वापस से बता देती हूँ, ये जो येलो कलर के बहुत सारे टेस्टिस, न्यूमरस टेस्टिस पाए जाते हैं,
टेस्टिस पूरे सेगमेंट में बिखरे हुए रहते हैं। इन टेस्टिस से क्या होता है, 3 ट्यूब्स जुड़ी हुई रहती है जिनको हम वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। ये वासा इफ्रेंशिया सारे के सारे मिलकर के एक थिक ब्रॉडर ट्यूब के अंदर खुलती हैं जिसको वासा डिफरेंशिया कहा जाता है। ये वासा डिफरेंशिया जो होती है ये आगे की तरफ आती है, आगे की तरफ आकर के मेल जेनाइटल पोर के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में खुलती है। जेनाइटल एट्रियम एक कॉमन प्लेस है जो कप नुमा होता है, बाउल नुमा होता है, जहाँ पर मेल जेनाइटल पोर और फीमेल जेनाइटल पोर, या हम मेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब कह सकते हैं, दोनों ही आकर के खुलती है। ठीक है, इसके चारों ओर जो आगे का जो सीरा वाला पार्ट जो होता है उसको हम पेनिस कहते हैं। इसके चारों ओर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम सीरस सेक कहते हैं। तो इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो स्पर्म कहाँ पर आते हैं, इस जेनाइटल एट्रियम के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो अपर साइड में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसी सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है तो उसको भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, सेगमेंट में नीचे की तरफ बिलो साइड में तो होगा फीमेल और अपर साइड में होगा मेल। ठीक है, इसके अंदर ओवरी जो होती है तो 2 ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। ओवरी की अगर हम बात करेंगे इसके अंदर तो कितनी ओवरी हमें देखने को मिलती है, 2 ओवरी देखने को मिलती हैं। ये कैसी होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। बॉल जैसी होती है वैसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमें ओवरी की देखने को मिलती हैं। ये इस तरह की, ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है, ये ओवरी है। दोनों ही साइड में ये पाई जाती है, बॉल लाइक होती है। इस ओवरी के अंदर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से जब ओवरी के अंदर एग बन जाता है तो इससे ये पिंक कलर की ट्यूब जो है ये जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कहलाती है ओविडक्ट। क्या कहलाएगी, ओविडक्ट। ये जहाँ ये बीच तक आ रही है, यहाँ वाले पार्ट तक, तो ये पीछे की तरफ से मतलब पूरी कनेक्टेड होकर के ये ट्यूब आ रही है, ये ओविडक्ट। ये ओविडक्ट क्या करेगी, जो ओवरी के अंदर एग बनते हैं उन एग को ये लाने का काम करती हैं। ठीक है, जब ये उन एग को ले आती हैं तो उसके बाद में ये क्या करती है, ओविडक्ट जो होती हैं ये इन एग को नीचे की तरफ लेके जाती है। एक छोटी सी है ना नीचे की तरफ, यहाँ पर फूली हुई संरचना होती है, ये वाली जो फूली हुई संरचना है इसको हम कहते हैं ऊ टाइप। इस ऊ टाइप तक लाने के लिए इसके अंदर यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर ये जो बनी हुई है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन डक्ट। इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, इसको मैं यहीं लिख देती हूँ, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन डक्ट। इसी फर्टिलाइजेशन डक्ट के अंदर क्या होगा, ये पूरी फर्टिलाइजेशन डक्ट यहाँ तक ये नीचे की तरफ आती है। इसी फर्टिलाइजेशन डक्ट में क्या होगा, एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा। जो फर्टिलाइजेशन डक्ट होगी, एफडी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, यहाँ पर क्या होगा, एग और स्पर्म का फ्यूजन। ठीक है, और यहीं पर फिर क्या होगा, एग और स्पर्म जब फ्यूज करेंगे तो फिर ये जायगोट बनाते हैं। ठीक है, जायगोट की प्रोसेस बाद में होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन होने के लिए क्या जरूरत होती है, स्पर्म की जरूरत होती है। तो ये जो दिख रहा है, ये जो फूली हुई जो स्ट्रक्चर है ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है सेमिनल रिसेप्टिकल। क्या कहलाएगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो वाली कहलाती है सेमिनल रिसेप्टिकल। इसी सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर क्या होता है, स्पर्म आते हैं। क्या आएंगे, स्पर्म आते हैं और स्पर्म आकर के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और ये तब तक इकट्ठे रहते हैं जब तक कि ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। कहने का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें पहले हो जाता है और एग का फॉर्मेशन इसमें बाद में होता है। तो जब तक इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं, एग का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक स्पर्म आकर के कहाँ पर इकट्ठे रहेंगे, इस सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर। इसलिए हम इसको स्पर्म स्टोरेज भी बोलते हैं। तो यहाँ से जब एग का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से ये एग आ गया, यहाँ से ये स्पर्म आ गया, ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और ये यहाँ पर आने के बाद फ्यूज होकर के कहाँ पर आ जाते हैं, ये आ गए यहाँ पर ऊ टाइप के अंदर।
ऊ टाइप एक फूली हुई सी संरचना होती है जिसके अंदर ये ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन डक्ट आकर के खुल रही है। अब इसके चारों ओर ये जो ब्लू कलर वाली दिखाई दे रही है ये वाली होती है महली ग्लैंड। क्या होती है? महली ग्लैंड। इन महली ग्लैंड का काम होता है कि ये जो एग बना, एग इन द सेंस जहाँ पर ये जो फ्यूज्ड एग है, ठीक है, जहाँ पर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, स्पर्म ने क्या किया, एग को फर्टिलाइज्ड कर दिया है, तो ये जो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है या फिर जो जाइगोट जो बन चुका है, इसको ये क्या करेगी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। महली ग्लैंड क्या करती है? न्यूट्रिशन देगी। न्यूट्रिशन देगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट उसके बाद यहाँ पर इसके साथ साथ में जो विटेलाइन डक्ट होती है, विटेलाइन डक्ट के अंदर ये छोटी छोटी सी पिंक कलर के जो डॉट दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये विटेलाइन ग्लैंड होती है। और ये पूरी जो दिख रही है ये वाली स्ट्रक्चर, ये इसके डक्ट है, ये वाली पिंक साइड में। तो इस डक्ट से भी क्या होता है, न्यूट्रिशन इसको मिलता है। दोनों ही चीज़ें क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, साथ साथ में कवरिंग भी बनाने का काम करती है। विटेलाइन तो बनाएगी कवरिंग और महली ग्लैंड देगी न्यूट्रिशन। जब जाइगोट जो होता है उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है क्योंकि इसको आगे फर्दर डेवलपमेंट करना है, तो फिर ये यहाँ से होता हुआ फिर ये क्या करेगा, फिर से इसके अंदर आएगा, फिर ये यहाँ से होता हुआ फिर ये ऊपर की तरफ जाता है और ये आता है यूट्रस के अंदर। कहाँ पर आएगा? यूट्रस के अंदर आएगा। ये यूट्रस के अंदर आने के बाद में ये यहीं पर स्टोर हो जाता है। यूट्रस ऊपर की तरफ जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, तो ऊपर की तरफ एक सिंगल फैली हुई से स्ट्रक्चर रहती है जिसमें जाइगोट इकट्ठे रहते हैं या जाइगोट स्टोरेज रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। वापस बता रही हूँ एक बार के लिए छोटा सा रिवीजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी देखने को मिलती है जो साइड साइड में बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखाई देती हैं। इस ओवरी के अंदर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। जब एग का फॉर्मेशन होता है तो दोनों ओवरी से एक कॉमन ओविडक्ट निकली रहती है, ट्यूब निकलती है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं। ये ओविडक्ट नीचे की तरफ ऊ टाइप एक फूली हुई सी संरचना होती है, उस फूली हुई सी संरचना में इसमें खुलती हैं। इसके बीच में ये डक्ट बनाती है जिसको हम फर्टिलाइजेशन डक्ट कहते हैं। इसी फर्टिलाइजेशन डक्ट के अंदर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। इसके साथ साथ में ऊ टाइप से एक जो साइड में स्ट्रक्चर फूली हुई निकली रहती है, इसको हम सेमिनल रिसेप्टिकल बोलते हैं। इस सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर स्पर्म आकर के इकट्ठा रहता है। ये स्पर्म तब तक स्टोर रहता है जब तक कि एग नहीं आ जाता। उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट जब बन जाता है, तो महली ग्लैंड और विटेलाइन ग्लैंड जो होती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों जो जाइगोट बना हुआ है उस जाइगोट को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद में ये जाइगोट ऊपर की तरफ मूव करते हुए ऊपर की तरफ एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है जिसको हम कहते हैं यूट्रस। वहाँ पर आकर के ये इकट्ठा हो जाते हैं। जब यूट्रस के अंदर जब एग आ जाते हैं तो उसके बाद में टीनिया सोलियम में खास बात होती है कि यूट्रस में जाइगोट आने के बाद में इसकी जो ये बाकी सारे स्ट्रक्चर होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे इस सेगमेंट के अंदर डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये जो स्पर्म आएगा तो ये स्पर्म कहाँ से आता है, तो इस स्पर्म के लिए अगर हम बात करें तो ये स्पर्म आता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू। अब हम बात करते हैं, ये हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो देख लिया, अब इसके अंदर हम बात करते हैं कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन की अगर हम बात करें और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें नॉर्मली क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं देखने को मिलता है। अगर हम सिंपल सा जैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करें कि एक एनिमल के, ये जैसे एक टीनिया हो गया, ठीक है, इस टीनिया के स्पर्म जो होंगे वो किसी दूसरे टीनिया के एग को अगर फर्टिलाइज करेंगे तो ऐसा इसमें नहीं देखने को मिलता है। ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि रीज़न होता है इसका कि इसकी जो लेंथ होती है, तो लेंथ इसकी कितनी होती है, 4 से 5 मीटर तक टीनिया लंबा होता है।
एक होस्ट की बॉडी के अंदर एक ही टीनिया सर्वाइव कर पाता है, इसकी वजह से हमें इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की अगर हम इसमें बात करेंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हमें इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कब देखने को मिलता है? हमें रेयर केस में देखने को मिलता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जैसे ये एक सेगमेंट है, इसके अंदर क्या है, स्पर्म भी बन रहे हैं क्योंकि एक में ही प्रेजेंट है, एग भी बन रहा है, तो यही स्पर्म इस एग को फ्यूज करेगा। ये रेयर केस के अंदर देखा जाता है। तो जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा तो फिर इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? इसमें स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम एक तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, बट अगर हम प्रॉपर वे में देखें तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है, इसमें स्पेशल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब स्पेशल फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तो हमने बात की है कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं वो सेगमेंट्स सेपरेट होते जाते हैं, बॉडी से सेपरेट होते जाते हैं, बॉडी से हटते जाएंगे। तो ये एक सेगमेंट है, ठीक है, ये इसका जेनाइटल एट्रियम, ये इसका जेनाइटल एट्रियम। ये एक ही टीनिया के दोनों सेगमेंट जो है वो टूटे हुए, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट। इसके अंदर भी क्या होगा, स्पर्म बनेगा, एग बनेगा, इसके अंदर भी स्पर्म बनेगा और एग बनेगा। तो ये सेगमेंट जो ये पहले टूट गया है, ये सेगमेंट टूट करके ये कहाँ आता है, ये नीचे वाले सेगमेंट के पास में आएगा। कहाँ आएगा? नीचे वाले सेगमेंट के पास में। और वहाँ पर आकर के ये इसके यहाँ जो ट्यूब बनी होगी मेल वाली, ये क्या करेगी, अपने इस स्पर्म को रिलीज करेगी और वो क्या करेगा, इस एग को फर्टिलाइज करेगा। मतलब एक ही टीनिया के सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो एक ही सेगमेंट जो होगा वो अपने ही स्पीशीज या अपने ही टीनिया के किसी दूसरे सेगमेंट के एग को फर्टिलाइज करेगा। ये स्पर्म जो होगा ये क्या करेगा, इसके एग को फर्टिलाइज करेगा। तो इस तरह का हमें इसमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इसे हम ना तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं ना सेल्फ। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रॉस की बात करें तो दो इसमें इंडिविजुअल नहीं है, सिंगल इंडिविजुअल है, लेकिन उसके सेगमेंट कितने हैं, इसके सेगमेंट 2 हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब पॉपुलेशन की प्रोसेस होगी तो ये जो जेनाइटल एट्रियम है, ये जेनाइटल एट्रियम इसके साथ में अटैच होगा। इसकी जो मेल जेनाइटल वाली, इससे ये क्या होगा, स्पर्म आएगा, जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। इससे स्पर्म आएगा, वो फीमेल जेनाइटल ट्यूब के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ जो सेमिनल रिसेप्टिकल इस तरह से बना हुआ रहता है वहाँ पर इकट्ठा होंगे। फिर जब एग आएगा तो वहाँ पर उसको फर्टिलाइज्ड कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहीं पर बना देती हूँ मैं, ये क्या है, एट्रियम, ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये रिसेप्टर बना हुआ, सेमिनल रिसेप्टिकल बना हुआ। यहाँ पर ये क्या है, पास में एक दूसरा सेगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, ये किसके थ्रू, ये मेल के थ्रू आ रहा है। यहाँ पर भी ये जेनाइटल एट्रियम, ये स्पर्म इसके थ्रू आ रहा है। ये कहाँ इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ठीक है। ये स्पर्म आगे की तरफ ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होकर के यहाँ आकर के स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये नीचे की तरफ फर्टिलाइजेशन डक्ट, यहाँ पर क्या आएगा, एग आएगा, और ये एग क्या करेगा, ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज्ड कर देगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टीनिया में एक स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें उसी का ही एक सेगमेंट उसी के ही दूसरे सेगमेंट के एग को फर्टिलाइज्ड करता है। अब इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।